सो है गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के जो डिस्प्ले होता है उसमें जो टॉर्च होता है, जो कि अभी के टाइम पे आ रहे हैं कम्बो डिस्प्ले या फिर फोल्डर डिस्प्ले आप कह लो, उसमें जो टॉर्च होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपका डिस्प्ले ठीक है और टॉर्च जो है क्रैक हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, तो उस केस में जो टॉर्च है उसको कैसे चेंज किया जाता है, उसमें कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो प्राइस है वो क्या क्या है, सारी के सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रखते हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखते रहना, ताकि आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, कोई भी कम्बो डिस्प्ले को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे दो मशीन की ज़रूरत होगा। सबसे पहला जो मशीन है उसके हम बोलते हैं सेपरेटर, जो कि कॉम्बो डिस्प्ले या फिर फोल्डर डिस्प्ले आप कह लो, फोल्डर में से जो टॉर्च है और जो डिस्प्ले है उसको सेपरेट करने का काम करता है, यानी अलग अलग करने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं सेपरेटर। और उस मशीन की मदद से आप कॉम्बो में से जो टॉर्च है और जो डिस्प्ले है उसको अलग अलग कर सकते हो। ये जो सेपरेटर होता है इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 5-6,000 रुपीज़ तक जाता है। ऑलमोस्ट बहुत ही कम प्राइस में ये जो सेपरेटर है ये मिल जाता है। ये जो सेपरेटर है इसके ऊपर के सेक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, यानी एक इंडक्शन की तरह ये काम करता है। तो इसके ऊपर में आपको जो कॉम्बो है, जो डिस्प्ले है, उसको आपको रख देना होता है और उसके बाद में डिस्प्ले और टॉर्च के बीच में जो भी ग्लू रहता है ना, वो जो ग्लू है उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी थोड़ा सा लूज कर देता है इसे हीट की मदद से। उसके बाद में एक वायर की मदद से, जो कि ये जो वायर होता है इसकी मदद से आप ये जो टॉर्च और डिस्प्ले के बीच का जो ग्लू है उसको आप निकाल सकते हो। उसके बाद में बहुत ही ईजीली ये जो टॉर्च है और ये जो डिस्प्ले है इजीली सेपरेट हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसका सेपरेटर। और इसका प्राइस वगैरह तो आपने जान लिया। ये जो सेपरेटर का काम है बस इतना ही होता है। ये जो सेपरेटिंग करने का जो काम है ये सबसे ज़्यादा रिस्की भरा काम होता है किसी भी टॉर्च और डिस्प्ले को जो है रिपेयर करने में। जैसे ही आप यहाँ पे टॉर्च और डिस्प्ले को अलग अलग कर देते हो, उसके बाद में आपको जो डिस्प्ले है उसको चेक करना होता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दिया सेपरेट करते टाइम। अगर गलती भी थोड़ा सा भी आपका अगर गलती हो गया सेपरेट करते टाइम, तो जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से सही है। उसके बाद में वहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो भी ग्लू यहाँ पे रह जाता है उसको आपको क्लीनर की मदद से क्लीन करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्लीनर आते हैं, इसकी मदद से आपको जो भी ग्लू बचा हुआ रहता है डिस्प्ले में उसको आपको क्लीन कर देना होता है। जैसे आप यहाँ पे क्लीन कर देते हो, उसके ऊपर में एक फिल्म लगाना होता है जिसे हम बोलते हैं OCA फिल्म। ये जो OCA फिल्म है इसका काम यही होता है कि डिस्प्ले में से जो ग्राफिक्स है उसको निकाल के ये देता है, यानी डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स है उसको अच्छा करके हमें देता है। तो ये जो OCA फिल्म है इसका जो प्राइस है वो 5-10 रुपये में मिल जाता है। ये लेमिनेट जो क्या बोलते हैं, लेमिनेट एक कार्ड के जैसा होता है। ये जो OCA फिल्म है इसको डिस्प्ले के ऊपर में लगाना होता है और लगाने से पहले डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है। जैसे ही आप ये जो OCA है उसको लगा दोगे, उसके बाद में उसके ऊपर में जो भी टॉर्च आप लगाना चाहते हो मॉडल के ऊपर, जिस भी मॉडल के हिसाब से आप जो भी टॉर्च है उसको आपको रख देना होता है। और तभी एक नेक्स्ट मशीन का काम आता है जिसको हम बोलते हैं BST मशीन। यहाँ पे ये जो BST मशीन है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे ये जो BST मशीन है इसमें दो मॉडल आते हैं। एक आता है BST 1 और ये आता है BST 2। जो BST 1 है उसका जो प्राइस है वो 80,000 रुपीज़ है। जो BST 2 है उसका जो प्राइस है वो 90,000 रुपीज़ है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। बट यहाँ पे जैसे ही आप जो टॉर्च है, जो डिस्प्ले है, जो OCA है उसको आप रख देते हो, उसके बाद में आपको सेटिंग करके जो भी जिस भी तरीके से आपको जो डिस्प्ले है, जो टॉर्च है उसको आपको सेट करना है। जैसे ही आप सेट करके रख देते हो, उसके बाद में जो BST मशीन है उसके चेंबर में उसको रख देना होता है। एक्चुअली वो जो चेंबर है उसमें क्या काम होता है सबसे पहले आप जान लो। तो OCA जो फिल्म लगा हुआ रहता है या फिर जो टॉर्च लगा हुआ रहता है उसके ऊपर में उन चीज़ों को वो पैच करता है, यानी उन चीज़ों को जो वैक्यूम के जरिए बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करके जो उन सारी चीज़ों को लेमिनेट करता है, यानी अच्छी तरीके से पैच करता है। उसके बाद में आपको वो जो कॉम्बो है वो निकाल देना है। आप इजीली देखोगे कि जो कॉम्बो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। इन केस अगर डिस्प्ले में कोई भी बबल रह गया या फिर फिटिंग करते टाइम कोई भी डस्ट पार्टिकल रह गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया उसमें बबल से रिलेटेड, तो बबल रिमूवर का एक सेक्शन होता है जो कि BST मशीन के एक सेक्शन में होता है, बबल रिमूवर करके। वहाँ पे आपको जो कॉम्बो है, जो फोल्डर है, वहाँ पे आपको रख देना होता है। उस मशीन का काम ये होता है, यानी बबल रिमूवर का जो सेक्शन है उसका काम ये होता है कि बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करके जो रिमूवर, जो वो बबल वगैरह है या फिर डस्ट पार्टिकल वगैरह है, उन
सारी चीज़ों को वो जो है रिमूव कर देता है। उसके बाद में आप देखोगे तो ईजीली फाइनली जो डिस्प्ले है वो रेडी हो गया है लगाने के लिए। आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि ये जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है या फिर हमने जो है इसको कम्बो जो है बना के दिया है, टॉर्च को जो है चेंज कर दिया है। इतना फिनिशिंग के साथ में होता है BST मशीन के जरिए। अभी मैं आपको बताऊं कि BST1 और BST2 में क्या क्या डिफरेंस है। तो BST1 सबसे पहले आया था और BST2 थोड़ा सा बाद में आया है। यहाँ पे BST1 थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है BST2 के मुकाबले। दोनों का काम सेम ही है, दोनों का जो फीचर्स है वो आपको लगभग सेम ही मिल जाएंगे, बट BST1 में आपको जो भी काम आप करोगे थोड़ा सा आपको लेट होगा। जो BST2 है थोड़ा सा फास्ट काम करता है। बस यही डिफरेंस होता है BST1 और BST2 में। यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों में जो भी काम आपका होगा उसका प्रॉपर ट्रेनिंग जो है दिया जाता है। जहाँ पे भी आप BST मशीन खरीदने जाओगे या फिर सेपरेटर खरीदने जाओगे वहाँ पे इजीली आपको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड हो जाएगा। यानी बेसिक आइडिया आपको दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको इस मशीन के जरिए काम करना है। उसके बाद में आप घर में आके या फिर आप अपने शॉप में आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके खुद के जो भी काम है वो करने लग जाओगे, तभी आप बेसिकली इसका जो पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको ले सकते हो। तो यही थे कुछ मशीनें जिसकी मदद से आप जो कॉम्बो डिस्प्ले है उसको रिपेयर कर सकते हो। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।